गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मैडम। इवनिंग मैम, कैसी तैयारी है? सही है तैयारी तो। हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम कौन है? श्री नायब सिंह खट्टर ओ सैनी। नायब सिंह खट्टर। ठीक है, ठीक है। चलो, सीएम में कौन सी पार्टी से हैं ये अभी? सर बीजेपी से हैं। बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वो किसी दूसरी पार्टी से या इसी से हैं? पीछे हैं। ठीक है। आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? सर टीचर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि सर जब मैं स्टार्टिंग में ही मतलब जब जब मैं छोटी थी सर तभी जैसे अपने बहन भाई को पढ़ाती थी सर तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया था कि पढ़ाने में इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई सर ये पता लगा कि मैं इनडायरेक्टली नेशन के डेवलपमेंट में भी अपना मतलब पार्टिसिपेट दे सकती हूँ इसके अकॉर्डिंग सर क्योंकि जो एक बच्चे हैं वे किसी भी नेशन के भावी पीढ़ी होती है सर जिसके ऊपर पूरे नेशन की नींव रखी होती है तो अगर मैं उनके जीवन में कुछ भी अपना। स्पीड थोड़ी कम। चलो, ये बताइए आप, अगर महिलाओं को आप टीचर बन जाते हैं, महिला एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो आप? सर मैं मान लिया जिस भी स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट होगी सर तो उसके अकॉर्डिंग भी मान लिया अगर लड़कियों जिस भी एरिया में होगी सर वहाँ पे मैं लोगों को जागरूक कर सकती हूँ कि लड़कियों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल में भेजें या फिर किसी आयोग के थ्रू भी सर अगर मुझे मौका मिला तो मैं मतलब महिलाओं के एजुकेशन के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ। ठीक है। जी। आप ये बताइए, आप को ये पता चलता है कि आप की 11th क्लास की छात्रा, उसकी शादी उसके घर वालों ने तय कर दी है, तो क्या करोगे आप? तो सर मैं उनको उनके घर वालों से उसके घर वालों से बात करूंगी कि पहली तो बात सर 18 से पहले अगर शादी हो रही है तो वो इनवैलिड है कानूनी तौर पे वो इनवैलिड रहेगी उसकी शादी। हम्म, और सर उनको ये भी अप्रिशिएट करूंगी कि वो अपनी लड़की को आगे पढ़ाए और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है एक लड़की से सर क्योंकि एक लड़की से दो परिवार जो हैं उनकी उनके पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आता है दो तय कर दी है परिवार। शादी? शादी तय कर दी, होने वाली है, 10-15 दिन है। आपको पता चलता है कि शादी होगी, तो फिर क्या करोगे? 10-15 तो दिन सर ही बाकी है। कानूनी जो है कानूनी तौर पर इलीगल है तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम जो एज है उसके लिए 18 होनी चाहिए उसके लिए एज। और सर इसके लिए अगर वो नहीं नहीं मानते मान इस रहे, वो चीज तो कह रहे हैं आप कौन, हम तो करेंगे। तो सर मैं इस चीज के लिए पुलिस में मतलब इसकी सूचना दूंगी। ठीक है। कौन सा मंत्रालय है जो इस पर काम करेगा? सॉरी सर ये नहीं पता। कौन से अंडर उसके आते हैं? महिला बाल विकास मंत्रालय है जो, तो वही तो जी उसकी ये तो अंडर आएंगे ना ये। ठीक है। जी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? श्री महिपाल ढांडा। और भारत के? भारत के श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। एनईपी 2020 क्या है? स्ट्रक्चर बताइए। इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा 5+3+3+4। इसके चार जो सत्र हैं चार सत्र नाइन रहेंगे। 1986 वाली का क्या था? ये सर 10+2 10+2+3 सर। ठीक है। एनवीएस कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टार्ट हुए थे? सॉरी सर ये नहीं पता इस चीज का। इसी के थे, इसी के। शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सर। हम्म। पीएम श्री स्कूल क्या है, पता है? सर पीएम श्री स्कूल है सर जैसे इसकी फुल फॉर्म ये रहेगी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका मेन मोटिव सर ये है कि जो 21वीं सदी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग स्कूलों का जो ढांचा है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाए। 21वीं सदी के अकॉर्डिंग जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉनिक और ई जो कंटेंट है मतलब कि ऑनलाइन क्लासेज वगैरह इनकी भी पूरी सुविधा उसमें उपलब्ध कराई जाए बच्चों के अकॉर्डिंग जैसे समग्र रूप से उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा सर। ये नहीं है कि उसकी एजुकेशन एजुकेशन पर उसका ध्यान दिया जाएगा उनके जैसे शारीरिक विकास सामाजिक विकास नैतिक विकास हर तरीके से उन पे काम किया जाएगा। और सर ये है कि ये अलग से स्कूल नहीं बनाए जाएंगे जो ऑलरेडी बने हुए हैं
उन्हीं पे उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग जैसे तैयार किया जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो मैं टाइम पंक्चुअल हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना टाइम 100% जिस भी काम में लगी उसमें यूटिलाइज करूँ। और एक हार्ड वर्किंग हूँ, अगर कोई काम मुझे दिया जाए तो मैं उसको अपनी तरफ से 100% अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। और वीकनेस? सर वीकनेस ये है, एक तो शायद सर मेरी ये है कि मैं मतलब कुछ ज़्यादा गहराई से सोचती हूँ, लेकिन सर इस वीकनेस को भी मैं पॉजिटिव वे में यूज़ करने की कोशिश करती हूँ ताकि उसका इफेक्ट पॉजिटिव आए। और एक सर जैसे कि मैं अपने फैमिली को लेके ज़्यादा कंसर्न हूँ उनके लिए। और सर कई बार ये होता है कि मान लिया कोई काम है उसमें मैं 100% नहीं दे पाई तो जैसे गिल्ट ज़्यादा होता है सर, लेकिन ठीक उसके है। लिए पॉजिटिव इंटरेस्ट क्या है आपका, किस चीज में इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इंटरेस्ट सर मेरा एक तो जैसे यही है कि मेरे को टीचिंग करनी है, पढ़ने हम्म। में सर, जैसे मूवी देखने में सर, और जैसे सॉन्ग लिसनिंग इस तरीके से है सर, और एक फैमिली टाइम स्पेंड करना, अगर मेरे पास टाइम है तो कौन फैमिली को। से कौन से सिंगर को सुनते हो आप? सर वैसे कोई एक नहीं है, बस जो अच्छा लग गया सुन लिया। रिसेंट में कौन सा गाना सुना हुआ जो एक गुनगुनाइए, कौन सा सुना था? अभी तो कोई नहीं सुना, मतलब ये है कि अगर फ्री हूँ तो बस ऐसे ही रैंडमली सुन लिया। किसी भी गाने की एक लाइन सुना दीजिए आप। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कौन सी कि फिल्म का गाना है ये? ये सर हम है राही प्यार के। कौन था इसमें हीरो? सर एक्चुअली फिल्म का नाम नहीं याद है, हीरो का नाम याद है सर, आमिर खान हाँ, मूवी। मेरा ही प्यार की उसी जूही चावला थी। हाँ और जी। ये थे। ठीक है। चलो ठीक है मैम, ठीक है, पूछिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सब्जेक्ट में क्या टॉपिक क्या है? सर मुझे तो सर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, अगर सेटल रिलेशन मिले तो वो भी हो जाएगा सर। और जैसे मान लिया बाइनोमियल थ्योरम है, इस तरीके से सर, मतलब काफी ये है कि उस आउटलाइन रहती है थोड़ी सी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हाँ जी सर, क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगता है, इसके अकॉर्डिंग सर हमें ये पता लग जाता है कि हम ग्राफ को इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशंस का पता लगा सकते हैं सर, मैक्सिमा कोई मिनिमा। एग्जांपल बताइए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल बताइए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है सर एफ ऑफ फंक्शन है हो गया सर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, रियल नंबर पे मैंने ये डिफाइन कर दिया। हम्म। और सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया ई रेज टू पावर माइनस। कोई ऐसा बताइए जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, रियल नंबर के सेट पर जब डोमेन लेते हैं सर तो ये इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताइए, क्या होता है ये, और सर एब्सोल्यूट। लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये है, अगर मान लिया कोई भी पॉइंट है एक्स, उस पे एक्स नोट कोई पॉइंट दे रखा है और उस पे मुझे चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है मिनिमा, तो उसका मैं एक स्मॉल इंटरवल ले लूंगी। अगर उसमें फंक्शन की जो वैल्यू है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो वो लोकल मैक्सिमा है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है दैट मीन वो मिनिमा, लोकल मिनिमा। लोकल डेरिवेटिव से कैसे बताएंगे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, अगर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दैट मीन फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है दैट मीन फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये बोलिए पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। क्या सर? ऐसे बोलिए पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू जा रही है। सर हाँ। हाँ जी, लोकल अगर लोकल की जो वैल्यू है इसकी डेरिवेटिव की वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो मिनिमा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक। और चेंज ही ना हो तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सर, वो वहां पे ना तो मतलब सॉरी सर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो वो लोकल मिनिमा होता है ना वो लोकल मैक्सिमा होता ग्राफ से बता सकते हो उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब सर, ग्राफ में बताना हो उस फंक्शन के, तो वो क्या कहाँ होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन?
हाँ जी सर, बता सकती हूँ। जहाँ पे या तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ना करे या फिर फंक्शन डिफाइन ना हो उसपे। अब आपके पास कॉपी पेन है? हाँ जी सर, है।